हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है एरीज सोल ट्राइब यानी कि मेष राशि वालों का जो रिमेनिंग 2025 है, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो 6 महीने का टाइम है, रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहने वाला है। और इसको आप कैसे देख सकते हैं, इसको आप अपनी नाम राशि से, चंद्र राशि से, वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन से देख सकते हैं, या फिर आप अपनी लग्न राशि से, असेंडेंट साइन से भी देख सकते हैं। तो जिसको जैसे लगता है कि वो मेष राशि है, वो इसको तत्पर होके देख सकते हैं। और दूसरी चीज है कि ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। तो अगर आप इसके साथ 50, 60, 70% भी रेजोनेट करते हैं तो भी देखिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। और आप 100% भी रेजोनेट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं तो फिर छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पे जो चीजें आपको लगे कि हाँ मेरी कहानी से मुझसे मेल जोल खा रही हैं, उतना ही रखिएगा। बाकी चीजें हो सकता है आपके लिए ना ही हो। जनरल रीडिंग का यही मतलब होता है। और इसमें ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, गाइडेंसेस भी हो सकती हैं, डूज एंड डोंट्स भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि अगर आप ये करेंगे तो बहुत अच्छे से आगे ग्रो करेंगे। कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि अगर ये करेंगे तो एक तरह से बैकवर्ड हो जाएंगी सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पे आप लोगों के लिए, एरीज के लिए तो ये रीडिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की 7.5 शुरू हुई है तो उसके इम्पैक्ट भी आ रहे हैं और उसके इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर आने शुरू हो गए होंगे। हालांकि उतने बुरे इम्पैक्ट नहीं आएंगे जितने कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस और पाइसेस पे आते हैं, बट फिर भी 7.5 तो 7.5 है। कोई इंसान आपको आके कहे कि मेरी 7.5 कब आई और कब चली गई, तो डोंट बाय इट, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले चेक करूंगी मैं आप लोगों की एनर्जी में किस तरह की चीजें हैं, क्या क्या है आपकी एनर्जी में। मैंने बोला है ना, 7.5 आपको उस तरीके से परेशान नहीं करेगी और अलग तरीके का यहाँ पे फलित आपको देके जाएगी। यहाँ पे पेंटिकल्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। आपके सामने ही कार्ड्स हैं। आपकी 6 महीने की, अगले 6 महीने की एनर्जी में इस तरह की चीजें रहने वाली है। सबसे पहले तो ना आप एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और ये कार्मिक साइकिल जो है ना आपकी 7.5 ही है। ठीक है, आप इस कार्मिक साइकिल में वैसे तो अगले 7 साल के लिए हैं, लेकिन फिर भी इन 6 महीनों में भी उसी के अंदर हैं। और ये आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बहुत सारी फ्रीडम होती है, कार्मिक साइकिल भी ना बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं। ये वो कार्मिक साइकिल हैं जो कि लाइफ में अगर आप आ गए हैं एज ए ह्यूमन बीइंग या एक बीइंग बन के आ गए हैं, तो आप इन काल चक्र के अंदर ही हैं। बड़े वाले कार्मिक साइकिल देखो, बड़े वाला दिखाया, बिग जीरो है यहाँ पे ना, तो बड़े वाले कार्मिक साइकिल में है, लंबा है टाइम और बहुत कुछ आपको सिखाएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगले 6 महीने में 2 तरह के लोग होंगे। एक जो थोड़े से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी जब चेंज आता है ना, कौन लोग परेशान होते हैं? जो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो बड़ी ही पुरानी विचारधारा के होते हैं, जो ये मान के चलते हैं कि मेरे अंदर तो किसी भी तरह की बदलाव की, सुधार की आवश्यकता ही नहीं है, मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूँ। ठीक है, तो उनको तो पटक के मारता है इस तरह का टाइम और जीरो बना देता है यहाँ पे। लेकिन जो इंसान फ्लेक्सिबल है, जो टाइम के हिसाब से चलता है, जो हवा का रुख समझता है, जो समझता है कि अब तक चीजें मेरे हिसाब से चल रही थी लेकिन अब चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही है, अब मुझे चीजों के हिसाब से चलना है, तो वो इस टाइम पे बहुत ग्रो कर जाएंगे। अब मैंने बोल दिया है कि 2 तरह के लोग यहाँ पे हैं। आप किस तरह के हैं? अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो आप फ्लेक्सिबल लिखिएगा, और अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कीजिएगा। आप में से जितने भी लोग फ्लेक्सिबल हैं और इस वीडियो तक आए हैं, और डेफिनेटली आप में से बहुत लोग फ्लेक्सिबल होंगे, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल हैं वो ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। जो समझते हैं कि मैं तो सुपर पावरफुल हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो वो तो इस वीडियो तक शायद नहीं भी आए होंगे। तो आप कमेंट में लिखिएगा फ्लेक्सिबल। जब आप इस तरह से कमेंट करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ना एक कमांड जाती है, ठीक है, कि मुझे फ्लेक्सिबल रहना है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं कि, और पूरे 7.5 में भी यही होने वाला है। हालांकि वो एक बहुत लंबा पीरियड है और 7.5 की फर्स्ट फेज के लिए मैंने आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, जाके प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लीजिएगा, उसको जरूर देखिएगा। और यहाँ पे ना बहुत कुछ सिखाएगा ये टाइम आपको। बहुत कुछ सिखाने से भी ज्यादा मैं बोलूँ, ये आपको तराशेगा। और जब कोई चीज तराशी जाती है तो वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहती है, वो पहले से बहुत बेहतर शेप में, बहुत बेहतर रंग बिरंगे कलर में बन के आती है। तो जो तराशने का दर्द, लेकिन तराशने में एक दर्द भी होता है, ठीक है, आपके अनवांटेड जो भी पार्ट्स हैं, पैटर्न्स हैं, उनकी कटिंग शटिंग होती है, ठीक है,
तो वो पेनफुल भी होता है। उस पेन से बचने के लिए लोग ना रिजिड अप्रोच अपना लेते हैं। और आपने देखा होगा जब कोई तूफान आता है ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप सभी ने देखा होगा, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब कोई तूफान आता है तो उसमें जो पेड़ बहुत स्ट्रांग होता है, रिजिड होता है, हमें लगता है कि इसका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, ये तो बहुत स्ट्रांग है, तूफान में वो जड़ समेत उखड़ के फीका होता है। जब तूफान चला जाता है, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप देखेंगे जड़ समेत बाहर निकला हुआ है। और कोई पेड़ होगा, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, जो तूफान ने इधर फेंका तो इधर चला गया, इधर फेंका तो इधर चला गया, वो पेड़ बच जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी को आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो अभी मेरे ख्याल तूफान का आगाज आप लोगों की लाइफ में हो गया है और अंदाज आपको लग गया होगा कि किस तरह की चीजें रहने वाली हैं। जो अपने आप को उन चीजों के हिसाब से, उन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेंगे, वो यहाँ पे इन 6 महीनों में ना बहुत बहुत ग्रो करेंगे। आई मीन बहुत ग्रो। मैंने आपके लिए 7.5 की वीडियो जो बनाई हैं, सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर वीडियो बनाई हैं, हर तरह की वीडियो है, जुपिटर के ट्रांजिट के ऊपर है, राहु केतु के गोचर के ऊपर है। अगर आप थोड़ा और जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि साल 1.5 साल किस तरह की चीजें रहने वाली हैं, 1 साल कैसी चीजें रहने वाली हैं, 2.5 साल कैसी रहने वाली है, तो वो वीडियो जरूर से देखिएगा। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7.5 मशहूर है पैसा देने के लिए, तो पैसे का दरवाजा खोल देती है। यहाँ पे लोगों के प्रमोशन भी होते हैं, यहाँ पे लोगों का बिजनेस एक्सटेंशन भी होता है, यहाँ पे लोगों की इनकम के सोर्स जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे इन 6 महीनों में ना आपके इनकम के नए नए सोर्स जनरेट होना, कोई नया काम आप करेंगे, आपके बिजनेस को एक्सपेंड होना, आपको जॉब में प्रमोशन मिलना, जॉब में ट्रांसफर भी मिल सकता है क्योंकि चेंज है यहाँ पे। और यहाँ पे पता है क्या होगा इन 6 महीनों में कि कोई भी अच्छी चीज होने से पहले ना आपको टेस्ट किया जाएगा, या हो सकता है छोटी मोटी कोई आपसे कीमत मांगी जाए। बहुत बार इस तरह की चीजें होती हैं कुछ लोगों के केस में कि कुछ भी अच्छा होने से पहले, कुछ भी बढ़िया खबर आने से पहले ना छोटा मोटा कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो आपका मूड खराब कर दे, जो आपको टेस्ट करे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा यहाँ पे कुछ भी देने से पहले। तो हो सकता है कि आपको प्रमोशन मिले लेकिन साथ में ट्रांसफर मिल जाए, ठीक है। इस तरह की चीजें जरूर हो सकती हैं। इनकम के सोर्सेज में यहाँ पे वो सैलरी हाइक भी हो सकती है, वो आप खुद पैसा जनरेट कर सकते हैं। आपको जो है इनहेरिटेंस से पैसा मिल सकता है, आपको अपने बिजनेस से पैसा मिल सकता है। जो जॉब करते हैं उनकी जॉब छोड़ के या छूट के कोई अच्छी नई जॉब मिलना, उस तरह की चीजें भी हैं। आई मीन हर तरह की चीजें हैं जो आपके पैसे को, बहुत सारे लोगों को अगर स्टक मनी है कहीं पे, मार्केट में पैसा फंसा ही होता है अमूमन, जो भी बिजनेस में है वो इस चीज को जानते हैं। तो कहीं पे पैसा जेन्युइनली फंस गया है, सामने वाला भी देना चाहता है बट उसके पास पेमेंट ही नहीं है, तो उसके भाग्य खुलेंगे, उसको पैसा आएगा, फिर आपको पैसा आएगा। यहाँ पे घर बना लेना, गाड़ी खरीद लेना, घर में 4 चीजें जोड़ लेना, उस तरह के बहुत बहुत अच्छे रहेंगे। पैसा आपका बढ़ेगा इस टाइम पे, ठीक है। पैसा इस टाइम पे ऐसा होगा कि आएगा भी और खर्च भी होगा, ठीक है। तो खर्च करने के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा खर्चों पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि खर्च ज्यादा होने के आसार हैं। और खासकर हॉस्पिटलाइजेशन में, इस तरह की चीजों में पैसा खर्च होने का बहुत है, बीमारियों पे पैसा खर्च हो जाना। तो इसके लिए आप पहले ही, एक रेमेडी भी होती है, ठीक है, और ये एक आपका बचाव भी होता है कि आप पूरे परिवार का एक अच्छे से पैकेज का हेल्थ कवर लेके रखें। देखो आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो गया और आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी भी होगी कि अगर कोई हॉस्पिटलाइज होगा तो मेरे पास बैकअप है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों का आप एक्स्ट्रा ध्यान आप रखेंगे, आप अपना ध्यान भी रखेंगे। व्हीकल चलाते हुए किसी भी तरह का एग्रेशन, इस तरह की चीजें ना रखें, तेज ना चलाएं। व्हीकल चलाते हुए आपको इन 6 महीनों में बहुत बहुत आई मीन बहुत एहतियात बरतनी है, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, कोई नई शुरुआत आप लोगों के लिए होने वाली है। लव लाइफ में भी हो सकती है, फैमिली लाइफ में हो सकती है। हो सकता है इस टाइम पे इन 6 महीनों में आपकी शादी हो जाए, आपकी शादी की ऑलरेडी बातें चल रही हो। ये भी हो सकता है कि आपके घर बच्चा आए, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे का प्लान कर रहे हैं तो बच्चा आए। और यहाँ पे इन 6 महीनों में प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग में बोलना चाहूंगी, जो लोग प्लान कर रहे हैं या जो लोग अभी जिनको प्रेगनेंसी है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एहतियात रखेंगे, ठीक है। बहुत लंबा ट्रेवल नहीं करना है, बहुत थकाना नहीं है अपने आप को, बहुत कुछ भारी काम नहीं करना है, भारी चीज नहीं उठानी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां पे अंगारक योग बना हुआ है संतान वाले घर में, तो दिक्कत हो सकती है। और लोकल डॉक्टर कोई ना कोई रखेंगे जो आपको एकदम से देख ले, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। एक फैंसी डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना है, एक लोकल डॉक्टर जो थोड़ा सा आपके साथ हो, जानता हो, जिसमें इंसानियत हो, जो आपको किसी भी टाइम देख सके, एक ऐसा डॉक्टर आप अपने पास रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये काम की नई शुरुआत भी हो सकती है कि आपने काम का स्ट्रीम ही चेंज कर लिया। आप कुछ और करते थे, किसी चीज का बिजनेस करते थे, अब आपने काम ही डिफरेंट पकड़ लिया, ऐसा भी होगा। काम में चेंज हो जाना, जगह का चेंज हो जाना।
और लोगों का चेंज हो जाना कि आप शिफ्ट कर दिए गए या आपके आसपास के लोग शिफ्ट कर दिए गए, बहुत अच्छा दोस्त था उसका ट्रांसफर हो गया, आपका हो गया, ठीक है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लव लाइफ में कुछ नई चीजें हो सकती हैं, कोई सोलमेट कनेक्शन बन सकता है, कोई आ सकता है आपकी लाइफ में, और यहाँ पे ढेर सारी अपॉर्चुनिटी परमात्मा आपको देगा। हालांकि आपको देखने में ऐसा लगेगा कि किसी ने दी है, क्योंकि किसी के थ्रू ही देगा, लेकिन यहाँ पे ये परमात्मा आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी देगा। ग्रैब कीजिएगा तो किंग के जैसी लाइफ जिएंगे, और अगर अकड़ में रहेंगे, रिजिड रहेंगे, तो फिर ये जीरो हो जाएगा सारा कुछ, और फिर हम बोलते हैं कि ये इसकी वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है। बेसिकली सब कुछ, आई मीन सब कुछ ही हमारी वजह से ही होता है। तो ये थी एनर्जी जो कि टू गुड है, आई मीन टू गुड है। और अब देख लेते हैं और किस तरह की चीजें हैं आप लोगों की 6 महीने में जो हो सकती हैं। यहाँ पे है हरमीट का कार्ड, यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड, यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, और यहाँ पे वन मोर लेती हूँ, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो इसी से शुरू कर लेती हूँ, 8 ऑफ सोर्ड्स से। तो क्या होता है ना, क्योंकि आप लोगों को शनि की 7.5 के इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग ना आने शुरू हो गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी प्रॉब्लम है ना एक्चुअल में, मन उसको भी बढ़ा के दिखाता है। एक्चुअल पोजीशन तो ये है, बहुत अच्छी तो नहीं है पोजीशन, लेकिन अपने मन में इस तरह का विक्टिमहुड आ जाता है, ठीक है, कि मुझसे परेशान कोई नहीं है, हाथ भी बंधे हुए हैं, आंख पे पट्टी भी बंधी हुई है, दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। हेल्पलेस, कंप्लीट हेल्पलेस जो है, हेल्पलेसनेस जिसको बोलते हैं, कंप्लीट हेल्पलेसनेस बीच बीच में आपको फील हो सकती है, लेकिन आपने इसको किसी ना किसी तरीके से ठीक करना है। जैसे कि आप कैसे ठीक कर सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो आप किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। अगर नहीं करते हैं, टाइम नहीं है आपके पास, तो टाइम निकालें, कोई ना कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, सो दैट बीच बीच में जो एंग्जाइटी के बाउट्स आएंगे, डिप्रेशन के बाउट्स आएंगे, क्योंकि वो आएंगे। चंद्रमा से एक घर आगे, चंद्रमा से एक घर पीछे, और नेटल मून के ऊपर से जब शनि जाते हैं, इसको 7.5 बोलते हैं, और शनि और चंद्रमा मिलकर बनाते हैं विष योग। विष योग क्या होता है? ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, पुरानी चीजें रह रह के याद आने लगेंगी। हो सकता है आपको इस टाइम पे 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी कोई चीजें याद आने लगी हो, बैठे बैठे आपको रोना आ जाता है, दिल छोटा हो जाता है एकदम से। अगर आप इस तरह के चक्कर में फंसे हुए हैं, चंगुल में फंसे हुए हैं अभी 4-6 महीनों से, तो लिखिए मी, ठीक है, क्योंकि ये होगा ही होगा, और इन चीजों को हमें ठीक करना है, क्योंकि ग्रह तो अपना इम्पैक्ट देगा ही देगा। चंद्रमा एक सौम्य प्लेनेट है, उसके ऊपर जो है शनि कहीं ना कहीं एक कड़क प्लेनेट है, तो अपना इम्पैक्ट देता है, चंद्रमा को दबा लेता है, एक तरह से मन को दबा लेता है। चंद्रमा आपका मन है, तो उसको दबा लेगा, मन दबा दबा महसूस होगा, घुटन महसूस होगी, एंग्स्ट और फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी, और ये होगी, ठीक है। इसको मैं बदल नहीं सकती हूँ, तभी ये कार्ड भी आया है कि इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, बेसिकली ऐसा कोई काम करें जिसमें आपकी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाए, यानी कि स्टर्नुअस काइंड ऑफ एक्सरसाइज करें, या फिर आपको पसीना आए, दो में से एक चीज तो दोनों ही होंगी बेसिकली। तो हार्ट रेट जब बहुत ज्यादा बढ़ता है तभी पसीना आता है, तो इस तरह का कोई भी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, प्राणायाम भी किसी ना किसी फॉर्म में करें। जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो बीपी बढ़ा हुआ है, हमारा तो ये बढ़ा हुआ है, तो वो प्राणायाम जरूर करें, आपको मन को शांति बहुत मिलेगी, क्योंकि मन डेफिनेटली अशांत रहने वाला है, और जितनी जितनी चीजें होंगी उससे बहुत ज्यादा वो आपको बढ़ा चढ़ा के चीजों को पेश करेगा। ये मन की आदत होती है। मन इस तरह से चीजों को ना बढ़ाए, जितना है उतना ही रहे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको रेमेडी बता दी है। हनुमान चालीसा आप रोज कर सकते हैं। हनुमान जी की मंगलवार को पूजा करें, उनको लाल चोला चढ़ाएं, गुड़ चने का भोग लगाएं उनको, वहां बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करें या बजरंग बाण का पाठ करें, ठीक है। और बीइंग एन एरीज ना, आप लोगों के हनुमान जी में वैसे ही एक जेन्युइन श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपके बेटी बनते हैं वो, और कलयुग के भगवान हैं हनुमान। तो यहाँ पे है दी हरमीट, बीच बीच में इन 6 महीनों में आप ना लाइफ के बारे में रुक के सोचेंगे, थम के सोचेंगे। जैसे कि जो एरीज हैं वो बाय नेचर बहुत इंपल्सिव सोल ट्राइब हैं, वो कहते, कोई भी चीज कह पहले देते हैं, सोचते बाद में है, कर पहले देते हैं, आउटकम बाद में सोचते हैं। तो यहाँ पे ना एक ही आपके नेचर में चेंज आएगा, और हो सकता है कि ये इतना लंबा टाइम आप इस तरह से रहें, ये परमानेंट चेंज हो जाए आपकी लाइफ में ना, कि आप सोचेंगे, समझेंगे, लाइफ में पीछे मुड़ के भी देखेंगे कि जो जो मैंने इंपल्सिव डिसीजंस लिए हैं, या मैंने डिसीजंस लिए हैं, जो मैंने बातें कही हैं, जिस तरीके से मैंने एक्ट किया है, रिएक्ट किया है, उसका हासिल क्या है। जब हम देखते हैं ना
कि मेरे इतने एक्ट करने से, मेरे इतने रिएक्ट करने से भी चीजों में और लोगों में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अपना रिएक्शन जो है थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। और यहाँ पे लाइफ में सबसे पावरफुल चीज पता क्या है? अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर लेना। और हम क्या सोचते हैं, हम सभी ह्यूमन बीइंग, हम क्या सोचते हैं कि अगर हम स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देंगे तो शायद हम चीजों के आउटकम को बदल देंगे। तो ये चीज का एहसास आपको इन 6 महीनों में होगा। और एरीज की रीडिंग करते हुए इतनी सौम्यता, इतनी शांति मुझे महसूस हो रही है। आई डोंट नो कि एनर्जी में आप लोगों की क्या शिफ्ट आया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा एंथुजियाज्म से बोलूं, लेकिन एक सौम्यता है, एक ठहराव है आपकी रीडिंग में। मेरी आवाज में भी आपको ठहराव महसूस हो रहा होगा, अदरवाइज मेरा जो अपना मोरल है वो बहुत हाई रहता है। तो एक ठहराव की एनर्जी है, चीजों को पीछे मुड़ के देखने की एनर्जी है, सोचने की एनर्जी है, समझने की एनर्जी है। बहुत डीप थिंकिंग हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों को जो फर्स्ट फर्स्ट ग्लिम्सेस होती हैं एनलाइटनमेंट की, वो होनी शुरू होंगी इन 6 महीनों में। और साधना, सिद्धि और भक्ति करना और थोड़ी सी हेल्प करना दूसरों की। एरीज बाय नेचर काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना? घुसा घुसा के दूसरे की हेल्प करते हैं, भाई क्या हुआ क्या हुआ, वो तो बात है ही है। क्योंकि मंगल भगवान, हनुमान भगवान का आशीर्वाद रहता है, तो हनुमान भगवान तो टोटली डेडिकेटेड हैं, ठीक है, लोक कल्याण के लिए ही। तो उस तरह की चीजें तो हैं यहाँ पे। जितना दान पुण्य करेंगे आप, जितना आप रिलीजियसली जुड़ के रहेंगे, अपनी जड़ों के साथ जुड़ के रहेंगे, अकेलेपन को ना यहाँ पे आप एंजॉय करेंगे। आपको अकेलापन कर्स नहीं लगेगा, क्योंकि साढ़े साथी जो है अकेला करती है, आइसोलेट करती है। कोई भी लेसन आपको अकेले में सिखाया जाता है, भरी महफिल में नहीं सिखाया जाता है। तो आपको ये अकेलापन भी रास आएगा। आप बहुत कुछ सीखेंगे इस टाइम पे, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, जो कि मैंने बोला है कि एरीज सोल टाइप जनरली करता नहीं है। वो तो अपना रिएक्ट कर देते हैं, एक्ट कर देते हैं, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजों को, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे। भले ही मैं जितना मर्जी लाउडली बोल लूं, गुस्सा कर लूं, जो मर्जी कर लूं, चीजें तो अपने ही हिसाब से हो रही, मैं बेकार में अपने आप को थका रहा हूं। इस तरह की इंसाइट आपको आनी शुरू होगी इन चीजों में। और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये कार्ड होता है किसी भी टॉक्सिक जगह से निकल जाना। अगर आपके घर में टॉक्सिसिटी है तो आप इस टाइम पे अपने घर को छोड़ देंगे, ठीक है? आपके अंदर वो चीज आएगी कि मैं निकलूं यहाँ से। आपके वर्क प्लेस पे टॉक्सिसिटी है तो या तो वही आपको ले ऑफ करेंगे या आप वहां से छोड़ देंगे। आपके छोड़ने का एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है? ट्रांसफर होके कहीं चले जाना, नए घर में शिफ्ट हो जाना, नया घर बना लेना, घर की शिफ्टिंग, इस तरह की चीजें। जो भी आपके यार दोस्त थे वो छूट जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आप अलग तरह के हो जाएंगे। आपको थोड़ा आइसोलेशन में मन लगेगा, ठीक है? वो जो पार्टी करना, बेतहाशा, उस तरह की चीजों से ना आप लोग थोड़ा सा दूर हो रहे हैं। जो जो लोग इस तरह की एनर्जी में हैं, जो मैंने ये बोला है, वो लिखेंगे मी, ठीक है? सो दैट मुझे पता चले कि किस तरह के सोल ट्राइब के साथ मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीजों में तो आप ऐसे डिसीजन लेंगे इन 6 महीनों में कि आपको पता भी नहीं होगा कि बाद में मेरा क्या होगा। लेकिन आप आउट ऑफ वो ना, आउट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, कि एक बार बस हिम्मत करके ले लेंगे फैसला कि देखी जाएगी। मतलब एक जुए वाली बात होती है ना कि देखी जाएगी, बट यहाँ से निकलते हैं। एक होता है कि बहुत टॉक्सिक बॉस है, बहुत टॉक्सिक जॉब है, छोड़ देंगे तो दूसरी मिलेगी कि नहीं। यहाँ पे ये डर आपके मन से निकल जाएगा कि मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, देखी जाएगी। लेकिन यहाँ से निकलते हैं। ओवरसीज जाने का भी कार्ड होता है। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं, विदेश से धन कमाना चाहते हैं, तो आपके जो है सोर्सेज जनरेट होंगे यहाँ पे। और हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने लिए देख रहे हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, उनकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, उनकी शादियों के लिए बहुत अच्छा है। उनकी शादियां होंगी इस टाइम पे। अगर आप खुद के लिए देख रहे हैं तो आपकी शादियों के योग बनेंगे, और शादियों के योग यहाँ से भी बने हुए हैं, रिलेशनशिप के योग यहाँ से बने हुए हैं। कोई नया रिश्ता आना, कोई नया प्रपोजल आना, और घूमना फिरना, एक दूसरे को जानना, और यहाँ से भी बना हुआ। ये शिक्षा का भी कार्ड होता है। 14 नंबर का कार्ड है। 1+4 5 बनता है। मरकरी का कार्ड बनता है। कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग कुछ कर सकते हैं। अगर आपका काम ऑलरेडी कम्युनिकेशन के ही रिगार्डिंग है तो बहुत बढ़ेगा। यहाँ पे नई लैंग्वेज सीख लेना, नए लोगों से मिलना, और किसी नई डिग्री में प्रवेश करना, किसी नई जगह पे जाना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, विजडम को गेन करना। अरेंज मैरिज का भी ये कार्ड होता है, ठीक है? आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है, लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है। और आप कहेंगे हमारे तो कोई रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो एकदम से आएंगे, एकदम से बात आगे बढ़ेगी, और चट मंगनी पट ब्याह वाली चीजें यहाँ पे होने वाली हैं। और यहाँ पे एक बैलेंस भी आप लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है? आप ये बैलेंस जो है अपनी साधना सिद्धि में कर सकते हैं कि जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी होती है, और ये प्राणायाम के थ्रू होता है। प्राणायाम मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा।
ये आपकी जो एक वो होती है ना कि बहुत जो गुस्सा आता है और एक शांति होती है, दोनों का मिक्सचर यहाँ पे होगा। आप सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा नहीं करेंगे, आप शांत होके भी बैठेंगे। एक तरह से बैलेंस आएगा लाइफ में, वर्क लाइफ में, फैमिली लाइफ में, प्रेम प्यार में और बाकी चीजों में, ठीक है, पैसा कमाने वाली चीजों में, सब में एक बैलेंस आएगा, बैलेंस आउट होंगी चीजें। और एक सुख शांति और सौहार्द का माहौल मुझे आपके चारों तरफ ही दिख रहा है। यहाँ पे अगेन न्यू बिगनिंग है और ये काम की नई बिगनिंग है। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, आपको नए आइडियाज आ सकते हैं, नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। हो सकता है आप में से काफी लोग इन्फ्लुएंसर हों, सोशल मीडिया पे काम करते हो या सोच रहे हो कि मैं इस तरह का काम करूं। कुछ भी काम जो हाथों से होता है, कुछ भी काम जो जबान से होता है, वाणी से होता है, उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है ये टाइम। अगर आप टीचर हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, ठीक है, कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, फाइनेंस में काम करते हैं, इस तरह की चीजों के लिए आईटी प्रोफेशनल हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, तो इस तरह की चीजों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आने वाले 6 महीने में, ठीक है। और अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है या आप फर्स्ट फर्स्ट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इन सारे प्रोफेशंस में आप लोग ट्राई कीजिएगा। खुद का काम करते हैं तो एक बड़ी इमेज बना लेना, इस टाइम पे फॉलोवरशिप आपकी बढ़ जाना और उससे बहुत सारा पैसा बनना। इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं, इमेज कंसल्टेंट है, इवेंट मैनेजमेंट का आपका काम है, तो ये बहुत फ्लरिश होने वाला है इस टाइम पे। बहुत बहुत इनकम के ढेर सारे नए सोर्स जनरेट होंगे, ढेर सारे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आपका एकदम से पब्लिक नेम फेम बढ़ जाना, पब्लिक में आपका इमेज ठीक हो जाना। देखो, आप अपना एनर्जी जानते हो बीइंग एन एरीज, ठीक है, जो एरीज नहीं है वो भी एरीज के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कितना शिफ्ट हुआ है। अब इसके बाद आपका नाम अच्छा होगा कि बुरा होगा, आप खुद से सोच के बताइएगा। तो ये शिफ्ट है, ये शिफ्ट जो है आपके अलावा दूसरों को भी महसूस होगा, दूसरे लोग भी, मतलब एक पब्लिक नेम फेम आपका अच्छा होगा, आपका इमेज अच्छा बनेगा। और अगर आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे हैं तो भी आपका इमेज जो है बरकरार रहेगा और इम्प्रूव होगा। और यहाँ पे आप जो है बहुत अच्छे से बोलने लगेंगे, ये चीज भी है। लुक एट द बिगर पिक्चर है, इन 6 महीनों में आप वो ही देख रहे हैं, पहले से ही वो आ गया है कि आप बिगर पिक्चर को देखेंगे कि भैया यहाँ पे हो कुछ भी नहीं रहा है, मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर रहा हूँ तो कम से कम मैं अपने आप को क्यों परेशान कर रहा हूँ, कम से कम मैं तो शांत हो जाऊं ना। तो ये चीजें रहने वाली है, ये बहुत समझदारी वाली बातें होती हैं और बहुत बहुत बड़े ट्रांजिट इन चीजों को चेंज कराते हैं। तो ये तो मैंने बोल ही दिया है कि बिगर पिक्चर को देख के आप लोग शांत हो जाएंगे और उस दिशा में काम करेंगे जहां जिस दिशा में काम करके उसका फल मिलता है। और मोस्टली हम लोगों में से सारे ही लोग ऐसे होते हैं कि हम ऐसी दीवार पे सिर मार रहे होते हैं कि जहां पे सिर्फ हमारा नुकसान होता है, दीवार तो टूटने वाली है नहीं। लक इज ऑन योर साइड, तो चाहे 7.5 है, चाहे जो मर्जी है, लक आपकी साइड में है। वो मैं हर एक वीडियो में बोल रही हूँ, जितनी भी एरीज की वीडियोस बना रही हूँ मैं मार्च के बाद, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बहुत सारी चीजों के आप आंसर चाहते हैं जो आप अकेले में बैठ के खुद ही उनको ढूंढ लेंगे, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे आंसर। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और बहुत बहुत रिलीजिंग की जरूरत है, बहुत बहुत रिलीजिंग आप लोगों की हो रही है। ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, रोने का मन करता है, एंग्स्ट, गुस्सा, कड़वाहट फील होती है, दिस इज ऑल रिलीजिंग, ठीक है, इससे भागना नहीं है, इसको करना है, इसको होने देना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये रिलीजिंग हो रही है ओल्ड पैटर्न की, जो मैंने बोला है कि आपको अचानक से 10 साल पुरानी बात याद आ जाएगी, आप कहेंगे अब मैं इसका क्या करूं, ठीक है, ये तो बहुत बुरी बात हुई थी, मुझे तो इसको सोच के रोना आ रहा है। तो रो लीजिएगा, अब ये आ गया है, इसको लेंगे। तो देख लेते हैं कि ओशो टैरो ज़ेन से किस तरह की चीजें हैं जो होने वाली हैं। कार्ड्स ना चिपके हुए हैं, अब ये 2 आएंगे, मतलब मैंने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन ये हटा ही नहीं कि मैं आऊंगा साथ में। तो यहाँ पे इसी को पहले लेती हूँ। टर्निंग इन है, आप लोगों के अराउंड ना ऐसे बहुत सारे कार्मिक कनेक्शन है। ये कार्ड जब आता है ये कार्मिक कनेक्शंस को दिखाता है। आपके आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो आपसे जेलसी करते हैं, चिढ़ते हैं, परेशान करते हैं, जो हर तरह से आपका नुकसान करना चाहते हैं। और इस 7.5 में भी और इस आने वाले 6 महीने में भी इस तरह के लोग आपके आसपास बहुत होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, परेशान कर सकते हैं, घर में लोग जो है कोशिश कर सकते हैं कि आपको इंस्टिगेट करें, क्योंकि उनको पता है कि इसको इंस्टिगेट किया तो फिर जो है हम इसको गिल्ट देंगे कि देख तूने कितना गुस्सा किया, तूने कितनी बदतमीजी से बात की। लेकिन यहाँ पे आपको जो की हाथ लग गई है, चाबी आपके हाथ में है कि मुझे रिएक्ट करना ही नहीं है। आपने ये चीज सीख ली है कि मुझे रिएक्ट करना ही नहीं है, अभी मेरा टाइम इस तरह से चल रहा है कि मुझे अपने ऊपर काम करना है। आप इनर वर्क बहुत करेंगे, आप हीलिंग बहुत करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने साथ रहना, बैठना, और ये सब चीजें, ये सब जितना भी, ये बहुत सारे लोगों के केस में तो ईविल आई है, जरूरी नहीं है कि ये लोग ही हैं, ये ईवल आई है।
बहुत सारे लोगों की पास्ट कार्मिक कनेक्शंस हैं जो इस लाइफ टाइम में हो सकता है आपके पेरेंट्स बन के आए हों, भाई बहन बन के आए हों, पार्टनर बन के आया हो, बॉस या कोलीग बन के आए हों। तो डेफिनेटली भाई उनका तो आपने देन देना है, वो तो आपको परेशान ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साथ में पेशेंस का कार्ड है, दोनों इकट्ठे आए हैं। मैं एक पुल करने की कोशिश कर रही थी, आई डोंट नो ये या ये, बट ये दोनों आए हैं मैंने पूरा जोर लगाया लेकिन वो साथ में आए हैं। तो इन सब का सामना कैसे करेंगे, साथ में हल आया है कि पेशेंस के साथ करेंगे, मेडिटेशन के साथ करेंगे, लेट गो के साथ करेंगे, चीजों को समझ के समझदारी के साथ इन सबको फेस करेंगे। और जिन चीजों के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत वेट किया है, बहुत टाइम और एनर्जी जिन चीजों में लगाया है, नर्चर किया है जिन चीजों को आपने, चाहे वो आपका करियर है, रिलेशनशिप है, आपके फाइनेंसेस हैं, जॉब है आपका, वहां पे आपको बढ़त है। बढ़त है यानी कि प्रेगनेंसी से दिखाया है तो एक बढ़त होती है, माँ जो है बच्चे को नर्चर करती है और एक नया जीव इस पृथ्वी पे लेके आती है। उसी तरीके से आप भी कुछ नया करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो सकती है, कुछ क्रिएट करते हैं, क्रिएशन का एनर्जी है। हो सकता है कि अब तक आप जॉब करते हो, अब आप एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करें कि 4 लोगों को आप जॉब दे दें, ठीक है। जैसे कि मैं काम करती थी तो मैं अपने लिए काम करती थी, डॉक्टर थी मैं, ठीक है, मेरे पास एक हेल्पर था। और इसके बाद जब मैंने काम बढ़ाया तो मुझे टीम रखनी पड़ी, ठीक है। तो अभी हम 6 लोगों की टीम है। तो बेसिकली वही चीज है कि कभी आप, उससे पहले मैंने जॉब भी की है तो मैं किसी के अंडर काम करती थी, तो कभी आप काम करते थे, आज जो है आप प्रोवाइडर हो, आज आप जॉब प्रोवाइडर हो, तो जॉब प्रोवाइडर बन सकते हो, फाइनेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, परिवार आपका बढ़ सकता है, शादियां होती हैं इस कार्ड से। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, जितना भी नेम फेम है, जितना भी अर्थली जो लग्जरी है, कंफर्ट है, उस चीज को भी दिखाता है ये कार्ड। तो मतलब देखो कितने अच्छे से चीजें यहाँ पे आई हुई हैं। और यहाँ पे हीलिंग है, पूरी जो रीडिंग है दैट इज थेराप्यूटिक। एक ठहराव, एक सौम्यता, एक सौहार्दता, कहीं ना कहीं एक बहुत एनर्जेटिक इंसान रुक के सोच रहा है, थम गया है उसका सब कुछ साढ़े साथी ने आके ना रोक दिया है सब कुछ। मूवीज होती है ना कि एकदम से कुछ इस तरह की चीज होती है कि टूं करके सब कुछ रुक जाता है फॉर टाइम बिंग। तो आपके साथ भी ना कुछ ऐसा हुआ, मुझे लग रहा है कि सब कुछ थम गया है एकदम से ना, और आप रुक के सोच रहे हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत थेराप्यूटिक एनर्जी है ये, इसको शेयर जरूर कीजिएगा दूसरों के साथ में। एरीज की जब से मैंने रीडिंग करनी शुरू की है, आई डोंट नो, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इस तरह का एनर्जी आया है। तो हीलिंग की जरूरत है यहाँ पे, बहुत बहुत ज्यादा आपके लोअर चक्रास की हीलिंग होगी, अपर चक्रास की हीलिंग होगी, हार्ट की हीलिंग यहाँ पे होगी इन 6 महीनों में। चाहे आप करेंगे, करवाएंगे, सीखेंगे, इस तरह का पार्टनर आपको मिल सकता है कि जिससे आप ये बातें शेयर करें, कोई मिल सकता है, कोई टीचर, मेंटोर, गाइड मिल सकता है, आप ऐसा कोई कोर्स कर सकते हैं, आप हीलिंग सीख सकते हैं। आपका खुद का भी इंटरेस्ट रहेगा कि मैं हीलिंग सीखूं। और वैसे भी आप लोगों को ना गूढ़ साधनाएं, रहस्य, हठ योग, इन चीजों में ना बहुत बहुत इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सीखिएगा, करिएगा। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। यहाँ पे फूल की एनर्जी है। फूल क्या होता है? फूल कोई पागल थोड़ी ना होता है। जीरो, जीरो नंबर का कार्ड ऑलरेडी आया था, जीरो नंबर का कार्ड फिर से आया है। लाइफ कहीं ना एक नए सिरे से शुरू हो रही है। पुरानी चीजें, पुराने कार्मिक साइकिल, पुराने दोस्त, पुराने यार दोस्त, रिश्तेदार, मुझे लग रहा है कि सब जगह से ना समेट के अपने आप को आप कहेंगे कि यार मैं फिर से शुरू करता हूँ। विदेश में जाके जैसे आप जाते हैं तो एक नए सिरे से लाइफ शुरू होती है। आप में से बहुत सारे लोग मूव ऑन करेंगे, लेट गो करेंगे, विदेश जाएंगे, जगह का चेंज हो जाना, नया ही सब कुछ होता है वहां पे। आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, वहां नई ही दुनिया होती है। कोई कॉलेज जाते हैं, एक नई ही दुनिया के साथ आपका सरोकार होता है। जॉब छोड़ते हैं, दूसरी जॉब पकड़ते हैं, तो एक नया ही वर्क कल्चर वहां पे, वर्क एथिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो एक नयापन है यहाँ पे। लीप ऑफ फेथ में रह के ना एक बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत है, आप ले रहे हैं। आप लीप ऑफ फेथ ये सोच के ले लीजिएगा कि जब भी आप गिरेंगे ना, आपको डर लगेगा भगवान हनुमान हैं, ठीक है, वो आपको गोदी में बिठा लेंगे। ये सोच के लीप ऑफ फेथ लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। शेयरिंग की एनर्जी है यहाँ पे। आप बहुत कमाएंगे, आप बहुत खर्चेंगे, आप चैरिटी भी करेंगे, आप दान भी करेंगे, डोनेशन आप कीजिएगा इस टाइम पे ना, ठीक है। किसी भी तरह की डोनेशन, और मंदिर में करेंगे तो बहुत अच्छा है, गौशाला में कर सकते हैं। तो ये दान धर्म पुण्य बहुत बहुत आपके काम आएगा। किसी गरीब की मदद कर देंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस गरीब को आपको जानना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी काम वाली है इसकी मदद कर लूं। किसी अजनबी इंसान की मदद करना, गरीब इंसान की, किसी बूढ़े इंसान की मदद करना, ओल्ड एज होम में अगर अपनी सर्विसेज अपने हाथ से देंगे, कि वहां पे जाके अपने हाथ का कोई काम करेंगे, तो बहुत बहुत अच्छा मतलब फलित रहने वाला है। यहाँ पे आप इतना कमाएंगे कि जितना आपने सोचा नहीं था। कुछ ऐसे सोर्सेज जनरेट होंगे, कुछ ऐसे सोर्सेज से पैसा आएगा कि आपको पता ही नहीं था यार ये सोर्सेज भी होते हैं, ऐसे भी पैसा कमाया जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं, बहुत कमाएंगे, बहुत उड़ाएंगे,
और उसके लिए आप जो है कि ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और सब चीज़ें बैलेंस में रहें, तो बजट बना सकते हैं। अब ये छोटू कार्ड्स हैं, इनसे देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं इमोशनल रिल्म में अपने पार्टनर के साथ स्पेशली। तो यहाँ से देख लेते हैं। ओह वाह, रोमांस है भाई आप लोगों के लिए ना। यहाँ पे क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स है, ये रोमांस है। ये रोमांटिक लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आने को बेताब है। आपकी शादियां आपके रोके हो सकते हैं, एंगेजमेंट हो सकती है, लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है यहाँ पे। और लव मैरिज में भी आपको बिल्कुल भरपूर एक रोमांटिक पार्टनर मिलेगा। और यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके बीच में कोई खटर पटर चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, तो वो चीजें यहाँ पे ठीक होंगी इस टाइम पीरियड में। अगले आने वाले 6 महीनों में आप लोग अच्छे गुजारेंगे एक दूसरे के साथ में। और फिर है यहाँ पे टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट अ टाइम। कुछ चीजों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन चीजें हो ना रही हो। तो वो बोलते हैं ना कि वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, तो वही है, जो किस्मत में है वो मिलेगा, जब उसका वक्त होगा वो तभी मिलेगा, ठीक है। तो टू हार्ड जो है, टाइम से पहले चीजों को करने की कोशिश ना करें, खासकर रिश्तों में। ये रिश्तों की ही बात हो रही है। ट्रस्ट है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। और मुझे लग रहा है आपने प्रोसेस पे ट्रस्ट कर लिया है, लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। और चीजें क्योंकि यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन है। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू। ये आपको समझ में आ गया है, ये आप समझ के आए हैं, ठीक है, कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा भैया मेरे पास कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा, मेरी आत्मा होगी, मेरा शरीर भी यहीं छूट जाएगा, ठीक है। एंड द मेमोरीज, और क्या होगा, यादें जाएंगी, मन जाएगा साथ में। सूक्ष्म शरीर जो होता है उसमें क्या होती है, यादें, आपका एक्सपीरियंस, ये कुल सामान आप अपने साथ लेके जाते हो, क्योंकि सोल तो आपकी है ही नहीं, ठीक है। सोल का तो ये पूरा का पूरा खेल है। तो सोल भी कहना गलत है यहाँ पे, पर फिर भी बोल दिया है कि सोल साथ में जाएगी, लेकिन आपके जाएगा एक्सपीरियंस साथ में, आपकी मेमोरीज, खट्टी मीठी यादें साथ में जाएंगी। एंड यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। और वो किसके साथ होती हैं, वो यादें किसके साथ होती हैं, जो अपने होते हैं, जो लव्ड वंस होते हैं। तो उनको किस तरीके से अपनी लाइफ में रखना है, उनको किस तरह की तवज्जो देनी है, रिश्तों को किस तरह से संभाल के रखना है, खासकर लव्ड वंस के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए ये चीजें हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जो रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स के लिए ये है कि वो ही चीजें साथ में जाएंगी। तो उनके साथ हम सबसे बुरा व्यवहार करते हैं अपनी लाइफ में जिनके साथ सबसे अच्छी मीठी यादें हमारी होनी चाहिए, हम वो सबसे कड़वी यादें कर लेते हैं। तो किस तरह की यादें, किस तरह का एक्सपीरियंस मुझे साथ में लेके जाना है, मुझे आज ही डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया ठीक है, बहुत मीठा नहीं तो बहुत कड़वा भी ना मैं इसको कर लूं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत आपको सोचने की जरूरत है। अगर लगे आपको जरूरत तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, इस वीडियो को 1-2 दिन बाद देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इसे दोबारा देखेंगे तो एक हीलिंग है इसमें। आप इसको सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो एक हीलिंग आप लोगों की हो जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा है, रीडिंग पसंद आई है, इस तरह का एनर्जी शिफ्ट आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करके आप क्लेम कर लीजिएगा। आई क्लेम, चीजें आपके लिए क्लेम हो जाएंगी। और अगर आप मेरे रियल में हेल्प करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, थोड़ा सा गुड कर्मा जनरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करेंगे। जितना आप शेयर करेंगे उतना गुड कर्मा जनरेट होता है। हम फालतू की चीजें, इधर उधर की चीजें, कंट्रोवर्शियल चीजें कितनी फटाफट शेयर करते हैं ना, विदाउट सेइंग, किसी के कहे बिना ही। लेकिन अच्छी चीजों को शेयर करने में थोड़ा सा होता है कि करेंगे ना करें, झिझक होती है, तो वो आप कीजिएगा। यहाँ पे कुछ ब्रेसलेट्स हैं, क्योंकि आप लोगों के मुझे बहुत मैसेज आते हैं और पर्सनली हर एक मैसेज का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता है, और थोड़ी सी हेल्प आपकी भी हो जाएगी, थोड़ा सा मेरा भी काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे ना ये रेड कार्नेलियन का ब्रेसलेट होता है, क्योंकि आप मंगल की एनर्जी कैरी करते हैं और सन की एनर्जी कैरी करते हैं, एरीज सोल ट्राइब। तो ये ब्रेसलेट आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, आपकी बहुत तरीकों से हेल्प करेगा। ये आप पहन सकते हैं बीइंग एन एरीज। अगर मंगल का एनर्जी आपका वीक है, क्योंकि आपकी राशि मंगल है, ठीक है, और आपके डीटी मंगल हैं, सॉरी राशि नहीं, आपकी राशि तो एरीज है, आपके डीटी मंगल बनते हैं, तो मंगल आपका अगर वीक है आपके होरोस्कोप में, ठीक है, या मंगल किसी ऐसी राशि में बैठा हुआ है कि अपना फलित नहीं दे पा रहा है, या मंगल कंबस्ट किसी ऐसी चीज के साथ हो गया, ऐसे ग्रह के साथ हो गया कि अपने फलित नहीं दे पा रहा है, तो आप रेड जेस्पर का ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। सनस्टोन का ये ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। तीनों में से कोई एक पहन लीजिए, कलर वाइज, इंट्यूशन वाइज, जो आपको अच्छा लगता है। तीनों ही ब्रेसलेट आपको भरपूर ऊर्जा, भरपूर कॉन्फिडेंस और बीइंग एन एरीज बहुत अच्छे से ब्लेस कर देंगे। क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने होरोस्कोप्स दिखाना चाहते हैं मुझे, क्योंकि मैं
कुंडली भी रीड करती हूँ, न्यूमरोलॉजी के चार्ट्स भी देखती हूँ, वास्तु का काम भी देखती हूँ, टैरो की रीडिंग भी करती हूँ और बहुत सारी मोडेलिटीज जिनमें मैं काम करती हूँ, हीलिंग एंड ऑल। तो आपको कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है इस तरह की तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो क्योंकि कॉल सपोर्ट वहां पे अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सएप करेंगे तो आज नहीं तो कल आपके जवाब आ जाएगा। और बहुत बार ये होता है गाइस कि आपका मैसेज ना बहुत नीचे चला जाता है, तो आप अगर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन हो गए हैं और मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया है, तो दोबारा से हाय हेलो लिख के भेजें, क्योंकि वो मैसेज बहुत बार बहुत नीचे चला जाता है, तो वहां तक हमारा एक्सेस रह नहीं पाता है। तो डेफिनेटली अगर आपका मैसेज हमें मिलेगा तो हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे, रिप्लाई देंगे, ठीक है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।